हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर और जितने स्टडी मटेरियल है सभी प्रोवाइड किए जाएंगे। आज हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है कि बीटी कॉटन इज़ नॉट, बीटी कॉटन क्या नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, जीएम प्लांट यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसके जीन को अल्टर किया गया है, ये है। इंसेक्ट रेसिस्टेंट, किसी भी प्लांट को अगर इंसेक्ट हानि कर रहा है तो ये उससे बचाता है क्योंकि ये इंसेक्ट रेसिस्टेंट है, इंसेक्ट का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेसिंग सिस्टम है, तो इसमें बैक्टीरिया का जीन डाला गया है, उसके सिस्टम को ये एक्सप्रेस करता है। तीसरा है रेसिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड, तो सभी पेस्ट के लिए ये रेसिस्टेंट नहीं है, ये सिर्फ इंसेक्ट पेस्ट है, इंसेक्ट के खिलाफ ये रेसिस्टेंस डेवलप करेगा। ऑप्शन हो जाएगा डी, बीटी कॉटन ये नहीं है, रेसिस्टेंस टू ऑल पेस्टिसाइड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरा नंबर, सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन में एक सी पेप्टाइड होता है, ह्यूमन इंसुलिन उसी का बना होता है। तो जब प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनाते हैं तो सी पेप्टाइड को रिमूव कर दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। GEAC का मतलब होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। यह कमेटी भारत सरकार के द्वारा बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? क्योंकि वैज्ञानिक जो भी जेनेटिकली काम कर रहे हैं, जो भी जीन के लिए जीन को अल्टर कर रहे हैं, उनके वो करने के लिए वो उचित है या नहीं, और अगर वो उचित है तो मानव की सेवा में उसे कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी करने से पहले उन्हें इस कमेटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। यही कमेटी तय करेगी कि आप ये यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या होता है? तो ये इम्फाइसीमा एक बीमारी होती है, उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। A probe, which is a molecule used to locate a specific sequence, एक प्रोब जो कि मॉलिक्यूल होता है, अगर डीएनए और आरएनए का मिक्सचर है तो उसमें वो स्पेसिफिक सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है। वो क्या हो सकता है? वो या तो खुद आरएनए ही हो सकता है या फिर डीएनए हो सकता है। अगला है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस HIV भी एक रेट्रोवायरस ही है। ये क्या होता है? तो एक RNA वायरस होता है जो कि इन्फेक्शन के दौरान DNA को सिंथेसाइज करता है। साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ADA इन द बॉडी, बॉडी में ADA लिम्फोकाइट्स में बनते हैं। ए प्रोटॉक्सिन, यहाँ पे अलग अलग होगा कि ये प्रोटॉक्सिन क्या होता है। ये एक इनएक्टिव टॉक्सिन होता है, लेकिन जैसे ही इसे मीडियम मिलता है ये एक्टिव हो जाता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? तो पैथोफिजियोलॉजी होती है कि स्टडी ऑफ अल्टर फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट। जब होस्ट की फिजियोलॉजी यानी कि शारीरिक उसकी चेंज होती है, उसी की स्टडी इसमें की जाती है। ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन बैक्यूलस थुरिनजेनेसिस इज। अब जब बैक्यूलस थुरिनजेनेसिस की जो क्योंकि इंसेक्ट होते हैं और उस कोई भी इंसेक्ट, अगर बीटी कॉटन आपने प्लांट के बारे में पढ़ा होगा, उसको काटते हैं तो एक प्रोटीन उसमें होती है। वो प्रोटीन जैसे ही इंसेक्ट में जाते हैं तो उनका एक्टिवेशन कहाँ पे हो जाता है? तो उनके गट में हो जाता है। जैसे ही वो उनके गट में जाती है वो इनएक्टिव टॉक्सिन एक्टिव बन जाते हैं, और जिसके वजह से कि उनकी मृत्यु जो है हो जाती है। तो ये हो जाएगा, इसका ट्रिगर एक्शन हो जाएगा अल्कलाइन pH ऑफ गट। गोल्डन राइस क्या है? तो गोल्डन राइस है एक ट्रांसजेनिक राइस। ट्रांसजेनिक यानी इसके जीन में चेंज किया गया है, और ये विटामिन ए में आपको पता होगा काफ़ी हाई होती है। और इसका जीन निकाला कहाँ से जाता है? या तो डैफोडिल से निकाला जाता है या कैरोटीन से, और भी बहुत सारे माध्यम हैं। इन RNAi, इसका फुल फॉर्म होता है RNA इंटरफेरेंस, यानी RNA के एक्सप्रेशन को रोका जाता है। जीन्स आर साइलेंस्ड टू जीन, जीन को कैसे साइलेंस्ड करते हैं? क्योंकि RNA की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन अगर जो RNA डबल स्ट्रैंड हो जाए तो वो फंक्शन नहीं कर पाता है। तो डबल स्ट्रैंडेड RNA का यूज जीन को साइलेंस RNAi में जीन को साइलेंस करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। जीन थेरेपी यानी कि मान लीजिए किसी भी इंसान में जीन की या कमी हो गई है, उसमें वो जीन नहीं है, तो क्या करते हैं? या तो पहले वाले जीन को रिप्लेस कर देंगे या उसमें जीन डाल देंगे। तो ये बीमारी को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले एक बच्ची में की गई थी, वो 4 साल की बच्ची थी और शायद 1990 में की गई थी। तो SCID के लिए इसका यूज किया गया था। इसका फुल फॉर्म काफ़ी ज़रूरी है,
सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी रिजल्टिंग फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ एडीए। एडीए की अगर कमी हो जाती है तब यह बीमारी हो जाती है। तो जीन थेरेपी इसको दे के ठीक किया गया था। हालांकि जो जीन थेरेपी बाद में दी जाती है वो भी उतनी कारगर होती नहीं है। अगर वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही दे दी जाए तब तो ये परमानेंट क्योर होता है। अब देखिए एडीए क्या है। एडीए एक एंजाइम है जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर SCID है, इसका मतलब उसमें एडीए की कमी है। एडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडेनोसाइन डीमाइनेज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि साइलेंसिंग ऑफ ए जीन कुड बी अचीव थ्रू द यूज ऑफ। किसी भी जीन को अगर साइलेंस करना है, उसके एक्सप्रेशन को रोकना है, वो एक्सप्रेस ना कर पाए खुद को किसी होस्ट में, तो हम लोग तो किसका यूज कर सकते हैं? या तो RNAi का यूज करेंगे, RNAi यानी RNA इंटरफेरेंस का, या फिर तो एंटीसेंस RNA बना लेंगे, तो इससे जीन का एक्सप्रेशन रुक जाएगा। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।